चलिए, जय हिंद दोस्तों। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का आपका ये सेकंड क्लास है और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, समझा था दिशा एवं दूरी को, कि दिशा जो होती है वो कुल मिलाकर 10 दिशा होती है, लेकिन हमारे जो काम आती है वो आती है 8। कितनी आती है? 8। कौन कौन सी आती है? तो आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, पढ़ाया था कि एक शब्द याद रखना, न्यूज। याद रखना, न्यूज, NESW। ये शब्द याद रखना, न्यूज, NESW। क्योंकि एन का मतलब होता है नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर। ई का मतलब होता है ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व। एस का मतलब होता है साउथ मतलब दक्षिण। और वेस्ट, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट मतलब पश्चिम। ये आपकी 4 डायरेक्शन है और 4 डायरेक्शन वो होगी जो इनकी उप डायरेक्शन होगी, है ना, उप डायरेक्शन होगी, सब डायरेक्शन होगी। अब न्यूज को हमने क्यों याद करवाया? क्योंकि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप डायरेक्शन कहीं से भी शुरुआत करो, कहीं से भी शुरुआत करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूज को याद रखने से, न्यूज को याद रखने से क्या होगा कि आपने अगर मान लो नॉर्थ को ऊपर बनाया, नॉर्थ को कहां बनाया, तो ये जो न्यूज चला है ये घड़ी की दिशा में चला है। कैसे चला है? घड़ी की दिशा में। तो एन के बाद क्या आएगा? ई आएगा, ई के बाद एस आएगा और उसके बाद, तो ये हो गया आपका न्यूज। तो इससे डायरेक्शन कंफर्म हो गई कि ये उत्तर है, साउथ है, दक्षिण है, ये पूरब और ये पश्चिम। बोलो, क्लियर हुआ इतना? कभी मान लो कि इस साइड उत्तर दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर, कभी मान लेते हम, हमें नहीं पता ना कि उत्तर कहां है, लेकिन मान ले कि क्वेश्चन में उत्तर इस जगह दिया हुआ है, और जब इस जगह उत्तर दिया होगा तो इसके बाद घड़ी की दिशा में न्यूज लेके चलेंगे हम। तो एन के बाद ई, अरे बोलो, ई के बाद एस और एस के बाद डब्ल्यू, न्यूज, NESW। अब हो गया ये उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ये समझ में आ रहा है? ये कभी भूलने वाली बातें नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। कौन से शब्द को? न्यूज को। क्योंकि न्यूज बना ही इसी चारों दिशाओं को लेकर, मतलब चारों दिशाओं का नॉलेज, वो आपका न्यूज, न्यूज चैनल होता है ना, वही। चलिए, मान लो कहीं आपको बोल दिया कि भैया नहीं, हमको तो नॉर्थ इधर रखना है, राइट? तो नॉर्थ के पूरा घड़ी की दिशा में क्या होगा? ईस्ट, NES और डब्ल्यू, NESW हो गया न्यूज। उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। वैसे ही कभी हो सकता है कि भैया नॉर्थ हमें नीचे रखना है। कहां रखना है? नीचे रखना है। तो नॉर्थ से, एन से घड़ी की दिशा में क्या आएगा, और ई से घड़ी की दिशा में, एस की घड़ी की दिशा में, ये आपकी डायरेक्शन हो गई। तो कुल मिलाकर ये 4 डायरेक्शन आपकी मेन डायरेक्शन है, और 4 डायरेक्शन वो होगी जो आपकी सब डायरेक्शन होगी। कौन सी होगी? जिसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व, इसको हम बोलेंगे दक्षिण, दक्षिण पूर्व, और इसको हम बोलेंगे दक्षिण, और इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। कभी कभी शब्द लिखा होता है पूर्वोत्तर, राइट? कभी कभी पश्चिमोत्तर। तो ये पूर्वोत्तर मतलब उत्तर पूर्व, पश्चिमोत्तर मतलब उत्तर पश्चिम। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर बायां बायां हो तो क्या करोगे? अरे बायां बायां हो तो क्या करोगे? जोड़ दोगे। क्या कर दोगे? दायां दायां हो तो भी क्या करना? प्लस करना। अरे गणित का नियम है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। लेकिन अगर एक बायां लिखा और एक क्या लिखा, तो उसको क्या कर देना? माइनस। अरे क्या कर देना? इसी नियम को लेकर हम आगे क्वेश्चंस को समझेंगे। चलिए, कुछ बातें आपको मैं समझाना चाहूंगा। हमने जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं, ताकि हमारे थोड़ा सा माइंड में आ जाए कि क्वेश्चंस किस प्रकार का था। ए नाम का एक व्यक्ति है। कौन? ए नाम का एक व्यक्ति है जो पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कौन सी दिशा में? कुछ दूर चलने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद दाएं घूम गया, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं घूम गया, फिर कुछ दूर चलने के बाद पुनः बाएं घूम गया, फिर वापिस दाएं घूम गया, और अंत में वापिस दाएं घूम गया। तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या है क्वेश्चन हमारा?
कि यदि ए एक व्यक्ति है जो पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, पहले दाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, फिर दाएं घुमा और फिर दाएं घुमा। क्लियर हुआ इतना? तो हमने क्या बताया आपको कि बायां बायां क्या होगा प्लस, दायां दायां क्या होगा, और एक बायां और एक दायां माइनस। तो ये दायां ये बाएं से कट जाएगा, ये बायां ये दाएं से कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचा, दायां। अरे क्या बचा, और आपको अच्छे से पता है डायग्राम, राइट। न्यूज मतलब ये एन, ये ई, ये एस, और ये उत्तर, ये पूरब, यही बनेगा ना, ये दक्षिण और ये पश्चिम, अरे ये बनेगा। अब आपको पता है चल कहां रहा है, वो पूर्व की ओर, और फाइनली कहां घूम रहा, दाएं घूम रहा है, तो पूर्व की ओर जा रहा है दायां। मैंने आप कल समझाया था, लास्ट क्लासेस में आपको समझाया था कि जब आप इधर जाओगे तो आपका ये हाथ कौन सा है, ये हाथ, नहीं भूल जाओ तो इसे बना लो बायां, बी बना मतलब, और ये डी बना मतलब, अगर भूल जाए तो इसे बना लिया करो, डी मतलब दायां और बी मतलब बायां। तो ये हाथ आपका कौन सा है, दायां, और ये हाथ कौन सा है, बायां। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप पूर्व में जा रहे हो तो आप पूर्व में जा रहे हो तो आपका मुंह इधर होगा, तो जस्ट इमेजिन करो कि अगर हमारा मुंह इधर होगा तो हमारा बायां हाथ किधर होगा और दायां हाथ किधर होगा। अगर हमारा मुंह उत्तर में होगा तो ये हाथ बायां और ये हाथ, अगर हमारा मुंह पश्चिम में होगा तो नीचे बायां, अरे समझ में आ रहा है, और ऊपर क्या बनेगा, दायां, अरे बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि घड़ी की दिशा में दायां चल रहा और विपरीत दिशा में क्या चल रहा। तो हम बोल सकते हैं कि सर घड़ी की दिशा में क्या ले लो, दायां, और विपरीत दिशा में। चलिए अब केसेस बनाते हैं, क्वेश्चंस को कल भी समझाया था, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा है, समझा है। आज दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में आ जाए, क्वेश्चन फिट हो जाए। चलिए ये कौन सी दिशा है, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। क्लियर है इतना? चल कहां रहा है, फाइनली कहां मुड़ना, बताओ। जब पूर्व में जाएगा तो दायां ऊपर या नीचे, नीचे। कितने, एक ही बार, एक ही बार मतलब कौन आ गया, यही हमारे क्वेश्चंस का आंसर। बोलो समझ में आया? तो ये हमारा पहला टाइप था जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा। ठीक है, चलिए आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, सेकंड टाइप की बात करते हैं। यहां पर थोड़ा सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने समझा, आपको बताया कि शुरू में डायरेक्शन दे रखिए और अंत में पूछिए, यही था। शुरू में क्या हुआ, दे रखिए और अंत में पूछिए। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या होगा कि शुरू पूछ लेगा और अंत की दी हुई होगी। कैसे क्वेश्चन बनेगा, जरा मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पर समझाता हूं कि राम दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कौन सी दिशा में, एक मिनट, सॉरी, शुरू पूछना है हमें। तो राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, राइट। राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं घूम गया, फिर कुछ दूर चलने के बाद पुनः दाएं घूम गया, फिर 3 बार बाएं घूम गया, 3 बार कहां घूम गया, बाएं घूम गया, और अंत में पुनः दाएं घूमकर चलता है। या फिर पहली बार दाएं घूम गया, 3 बार बाएं घूम गया, और फिर 2 बार दाएं घूम गया, और अंत में 2 बार दाएं घूम गया, 2 बार दाएं घूम गया, 2 बार दाएं घूम गया। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं घूम गया, फिर कुछ दूर चलने के बाद पुनः दाएं घूम गया, और फिर 3 बार बाएं घूम जाता है, 3 बार बाएं घूम जाता है, और अंत में 2 बार दाएं घूमकर, लिखा यहां तक, दाएं घूमकर उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में चलता है। तो उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था, तो उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था, चलना किस दिशा में प्रारंभ किया
हाँ ये पूछा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं और आप सभी लोग जो देख रहे हैं, आप सभी लोग क्वेश्चंस को मैं जो बोल रहा हूं उसको फोकस करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं या क्या बोल रहा हूं, ठीक है? क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, थोड़ा सा शॉर्टकट लिखा है। राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, किसी दिशा में, हमें नहीं पता कौन सी दिशा, बट किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फिर दाएं घूमता है, दाएं घूमता है, 3 बार बाएं घूमता है, 2 बार दाएं घूमता है और अंत में उत्तर दिशा में चलता है। तो चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था? मतलब उसने अंत की डायरेक्शन दे रखी है, अंत की डायरेक्शन दे रखी है और शुरुआत की डायरेक्शन क्या किया है? पूछा है, राइट? तो यहां पर भी सेम प्रोसेस करेंगे हम, सेम तरीका अप्लाई करेंगे जैसा हमने इसके पहले क्वेश्चंस में समझा था, जैसा हमने इसके पहले पढ़ा था। बताओ जरा, पहली बार कहां घुमा, फिर कहां घुमा, फिर 3 बार, 3 बार बाएं, फिर 2 बार दाएं, यही घुमा, राइट? तो अब एक बात बताओ, ये 2 दाएं से यहां से एक बायां, 2 बायां हट जाएगा, तो यहां कितना बायां बचेगा? बचेगा एक बायां, फिर एक बायां से एक दायां हट जाएगा। जरा ध्यान से देखो, यहां कितने हैं? या तो नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसा ऐसे समझ लो। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। ये कहां मुड़ा? पहले दाएं घुमा, फिर कहां घुमा? दाएं घुमा, 2 बार दाएं घूम गया, फिर 3 बार बाएं घुमा, ठीक है सर, 3 बार बाएं घुमा दिया हमने, और फिर 2 बार। तो फाइनली बताओ यहां पर दायां कितनी बार है? 2, 3 और 1, तो 4 बार तो दायां हो गया, 4 बार क्या हो गया, और 3 बार क्या हो गया? हम क्या कर देंगे? दाया बाया माइनस करेंगे ना, तो बचेगा क्या? किसका बचेगा? बड़ी संख्या है उसका। तो फाइनली एक दाया बचा, फाइनली क्या बचा? एक दाया बचा। बट एक बात बताओ, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? शुरुआत की डायरेक्शन निकालना है, राइट ना? अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा मैं पूर्व में चलता हूं और दाएं घूमता हूं, ये घूम गया, राइट? बट अब मैंने कहा कि मेरा मुंह दक्षिण में है, कहां है? दक्षिण में। तो जब वापिस रिटर्न आऊंगा मैं, जब वापिस रिटर्न जाऊंगा तो मैं, देखो पहले पूर्व में चला तो मैं दक्षिण जाने के लिए कहां घुमा? दाएं घुमा, राइट? जब वापिस रिटर्न जाऊंगा मैं तो मुझे कहां घूमना पड़ेगा? उल्टा, बाएं घूमना पड़ेगा। मतलब कहने का मेरा ये है, मतलब कहने का मेरा ये है कि जब हम किसी दिशा में जा रहे हैं, जब हम बाएं घूमते हैं या दाएं घूमते हैं तो रिटर्न आने पर उसका उल्टा हो जाता है, राइट? अगर हम पूर्व में जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं? पूर्व में जा रहे हैं, और अगर दाएं घूम रहे हैं तो रिटर्न आने में हमें कहां घूमना पड़ेगा? बाएं घूमना पड़ेगा, राइट? जैसे मैं ये चला, दाएं घुमा तो घूम जाऊंगा इस साइड, लेकिन मैं वापस अगर रिटर्न जाता हूं और मुझे पूर्व में जाना है तो मुझे पूर्व के लिए वापस कहां घूमना पड़ेगा? बाएं घूमना पड़ेगा। समझ में आया? तो हमें यहां क्या करना है कि जो भी बच जाए उसका उल्टा कर देना। क्या कर देना उसका? तो बताओ, दाया बचा तो इसका उल्टा क्या होगा? तो फाइनली बाएं घूम जाओ, और कितनी बार? कहां से? तो आपको सब पता है कि उत्तर है कहां? अरे बोलो। और ये ये उत्तर से घूमना है, कहां घूमना है? बाएं। कहां घूमना है? तो बताओ, उत्तर से बायां, उत्तर से बायां इस साइड, और इस साइड कौन सी दिशा है ये? अरे कौन सी दिशा है? तो क्वेश्चन का आंसर ही पश्चिम होगा। बोलो समझ में आया? यस या नो? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या क्या है आपके? ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और लिखवा के समझाता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, प्रैक्टिस पे चलेंगे। क्वेश्चन है आपका कि रोहित किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है, किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के पश्चात, कुछ दूर चलने के पश्चात 3 बार दाएं घूम जाता है, फिर 2 बार बाएं घूम जाता है, और अंत में पुनः 2 बार बाएं घूम जाता है,
और अंत में पुनः 2 बार बाएं घूम जाता है, और अंत में पुनः 2 बार बाएं घूम जाता है और पश्चिम दिशा में जाता है, पश्चिम दिशा में जाता है, पश्चिम दिशा में जाता है। तो उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था? तो उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था? उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था? चलिए बोर्ड पे देखो सभी लोग, बताओ 3 बार कहां मुड़ा? दाएं। 2 बार कहां मुड़ा? बाएं। फिर 2 बार कहां मुड़ा? बाएं। अरे बोलो। तो कुल मिलाकर 4 बार क्या हो गया? बायां हो गया। हुआ या नहीं हुआ? और 3 बार क्या हो गया? दायां हो गया। अब बायां दायां क्या कर देंगे? क्या बचेगा? अरे बायां बचेगा, एक बचेगा, बट किसका बचेगा? अच्छा क्वेश्चन उल्टा है आपका। उल्टा कैसे पता चला? कैसा अंत में दे रखा है, शुरू पूछा है। जब उल्टा है तो इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो। क्या कर दो? इसको उल्टा कर दो। तो बायां का उल्टा दायां और दायां का उल्टा बायां। तो इस बायां का क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? तो फाइनली मुझे यहां पर दायां घुमाना है। कहां घुमाना है? दायां घुमाना है। कहां से घुमाना है? तो आपको पता है सबको अच्छे से। ये क्या है? ये और ये पश्चिम। कहां से घूमना है? पश्चिम से। अरे कहां से घूमना है? कहां घूमना है? दायां घूमना है। दायां घूमना है ना। आपको बताओ मुझे, यह हाथ कौन सा आपका? बायां। और यह हाथ कौन सा? दायां। अगर पश्चिम में मुंह होगा तो दायां किधर घूमेंगे? ऊपर। ऊपर मतलब इस दिशा में। और कौन सी दिशा है? तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। बोलो क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब चले क्वेश्चंस पे, प्रैक्टिस पे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहां आए हैं, जरा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। और आप लोग को हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ सेंड आप लोगों को कर देंगे, ठीक है। तो इसको पहले समझ लो, पहले पढ़ लो एक बार, और आप सभी लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लेना ताकि क्वेश्चन आपके सामने रहे, ठीक है। चलिए क्या लिखा है कि गोपाल अपने स्कूल से सीधा 2 किलोमीटर जाता है। गोपाल अपने स्कूल से सीधा कहां जाता है? 2 किलोमीटर जाता है। अपने स्कूल से सीधा 2 किलोमीटर जाता है। उसने ये नहीं बोला किस दिशा में जाता है, राइट। फिर वहां दाएं मुड़ता है। देखो मुझे जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो वहां पर बस आपको इतना ही फोकस करना है कि क्या दायां और कहां बायां। गोपाल अपने स्कूल सीधा 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है। कहां मुड़ता है? और फिर 1 किलोमीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़ता है। और फिर 1 किलोमीटर जाता है, फिर अपने घर पहुंचता है। यदि उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व दिशा में, तो गोपाल किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? उसका घर कहाँ है? उसका घर, देखो इस पॉइंट को समझना, इस क्वेश्चन को समझना। उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व दिशा में। उसका जो घर है वो स्कूल से कहां है? दक्षिण पूर्व दिशा में। अरे कहां है? तो पहले तो ये बताओ कि वो कितने बार घुमा? 2 बार घुमा। अरे कितने बार घुमा? 2 बार घुमा। 2 बार घुमा है। वो कहां घुमा है? दाएं घुमा है। अरे कहां घुमा है? दाएं घुमा है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। ये नहीं बोला कि अंत में वो दक्षिण पूर्व में जा रहा है। ये क्या बोला कि उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व में है। मान लो यहां स्कूल है, राइट। ये क्या है? इसका स्कूल है। और स्कूल से दक्षिण पूर्व, स्कूल से दक्षिण पूर्व। अरे स्कूल से दक्षिण पूर्व, यही डायग्राम आपका यही बनेगा। ये उत्तर, ये क्या? पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। अरे ये बनेगा ना, राइट। तो स्कूल यहां है तो स्कूल का दक्षिण पूर्व यही बनेगा आपका। तो इस दिशा में क्या है? उसका घर है। अरे इस दिशा में क्या है? तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? अब वो चलना तो घर से प्रारंभ किया था उसने, ठीक है ना। चलिए हमें पता करना है कि किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, 2 बार वो कहां घुमा? दाएं घुमा। तो हम उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब बाएं। तो अब बताओ जरा, दक्षिण पूर्व से इससे 2 बार बायां, हमें क्या करना है? बायां। और 2 बार बायां कर जाएंगे हम, तो बायां बताओ जरा। अब जब इस साइड जाओगे तो बायां किस साइड घूमोगे? ऊपर की साइड। कितनी बार? 2 बार। एक बार और दूसरी बार। तो जहां तक इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा?
उत्तर पश्चिम, लेकिन प्रॉब्लम है सर ना तो उत्तर है ना पश्चिम है। अब देखो डिस्टेंस दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की। जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो अगर इस प्रकार से नहीं बना क्वेश्चन तो हमारे पास एक बात ध्यान रखना, जब क्वेश्चंस में लिखा कि उसका घर दक्षिण स्कूल से दक्षिण पूर्व दिशा में है, जब हम डायरेक्ट नहीं बना पा रहे क्वेश्चन तो वहां पर क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है। सर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्या करें, तो हमने चलना कहां से प्रारंभ किया, किस दिशा में पता है क्या, तो मैंने इस दिशा में प्रारंभ किया और 2 किलोमीटर जाता हूं। यहां से मैं इस दिशा में चलना प्रारंभ किया और कितना चला, फिर कहां मुड़ा, दाया मतलब, और कितना चला 1 किलोमीटर, फिर वापस कहां मुड़ा और दाया मतलब इस साइड और कितना चला, तो 2 से कम होता है ना 1 किलोमीटर, तो यहां आ जाएगा। मतलब यहां आकर वो कहां पहुंच गया, अच्छा अपने स्कूल से सीधा चलता है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्कूल हो गया। चलना कहां से स्टार्ट किया, स्कूल से किया, ठीक है। अच्छा इसीलिए क्वेश्चन का आंसर हमने उल्टा कर दिया था, उसको बना दिया, स्कूल से चलना प्रारंभ किया, कहां से, गोपाल अपने स्कूल से सीधा जाता है 2 किलोमीटर जाता है, दाएं घुमा 1 किलोमीटर, फिर दाएं घुमा और 1 किलोमीटर, कहां पहुंच गया वो, अपने घर पहुंच गया। बोलो यहां तक समझ में आया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व में, उसका घर जो घर है स्कूल से कहां है, और स्कूल से दक्षिण पूर्व बताओ जरा, यही तो है, यस या नो, तो ये क्या है आपका दक्षिण, ये क्या है आपका पूर्व, उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था, इधर, कौन सी दिशा है, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पूर्व। क्लियर हुआ, ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन हो गया क्योंकि उसने स्कूल और घर के बारे में बात कर ली। चलिए कोई बात नहीं, अरे क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, नहीं 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 होता, क्योंकि हमने उसको उल्टा बना दिया था, हमने घर और उसका आंसर अलग बना दिया था। चलिए जो अभी बाद में समझाए उसका आंसर वही बनेगा, उसी प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन देखो आप, जब प्रिया की स्कूल पहुंची तो उस वक्त बस का मुंह कहां है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से एग्जाम में आने लग गए हैं, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, काफी अच्छे क्वेश्चन है। क्या बोला है उसने, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या बोला है। जब प्रिया की स्कूल पहुंची तो उस वक्त बस का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर था, उसके घर से शुरुआत करने के बाद स्कूल पहुंचने के लिए बस एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार दाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, और जब बस प्रिया के घर से निकली तो बस का मुंह किस ओर था। क्वेश्चन क्या है आपका कि एक स्कूल बस है, उसकी अंत की डायरेक्शन दे रखी है, पढ़ो जरा, जब प्रिया की स्कूल पहुंची, जब स्कूल पहुंची तो उस वक्त स्कूल बस का मुंह कहां था, मतलब पहुंचने के बाद, राइट, तो उसने क्या बोला, उसके घर से शुरुआत करने पर, शुरुआत कहां से की, तो घर से शुरुआत करने के बाद स्कूल पहुंचने के लिए बस को कहां मुड़ना पड़ा, पहले बाएं, फिर दाएं, फिर एक बाएं, और फिर वहां स्कूल पहुंची, घर मतलब पहुंची, तो बताओ उसका बस का मुंह कहां पर, जब वो घर पे थी तब। तो ये क्वेश्चन आपका उल्टा है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए वही मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सी, जो हमने सीखी है। बताओ जरा, पहली बार कहां मुड़ी, बाएं, दूसरी बार दाएं, और तीसरी बार मतलब बायां, दाया और बाया, यस या नो। अब आपको पता है अच्छे से कि यहां दाया बाया क्या हो जाएगा, बचा क्या, अरे क्या बचा, और क्वेश्चन उल्टा है, उल्टा है तो इसको हम क्या कर देंगे, दाया कर देंगे। अरे बोलो, बताओ जरा मुझे यहां पर कि जो डायग्राम बनेगा वो तो आपका यही बनेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये और ये। अब बताओ अंत में कौन सी दिशा दे रखी, उत्तर, उत्तर उत्तर पश्चिम, मतलब ये डायरेक्शन, ये उस क्वेश्चन का दे रखी है। हमें यहां से कहां मुड़ना है, दाया, कहां मुड़ना है आपका, ये हाथ दाया, और जब इधर मुंह होगा तो दाया इस साइड, अरे घूमोगे इस साइड, और इस साइड कितनी बार, एक बार मतलब 90 डिग्री, एक बार मतलब, और यहां से 90 डिग्री मतलब यहां आ जाएंगे सर, और ये कौन सी दिशा है, अरे कौन सी दिशा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, उत्तर पूर्व। कौन सा वाला, ए वाला। बोलो समझ में आया, राइट। चलिए अब इसको अगर हम पूरा डायग्राम बनाएं,
पूरा डायग्राम। तो कैसे बनता है उस पे भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको एक बार और समझा देंगे डायरेक्ट मेथड को कि कैसे इसको हल करना है जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। प्रिया की स्कूल बस स्कूल पहुंची तो उस वक्त बस का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में था। उसके घर से शुरुआत करने के बाद हमने यहां से शुरुआत की, हमने यहां से शुरुआत की, ठीक है। घर से शुरुआत करने के बाद स्कूल पहुंचने के लिए बस एक बार यहां से शुरुआत की और स्कूल पहुंचने के लिए एक बार कहां मुड़ना पड़ा उसको, बाईं ओर। अरे कहां मुड़ना पड़ा, बाईं ओर। तो यहां से इधर गया तो बाईं ओर मतलब ऊपर की ओर, और मुड़ गए बाईं ओर। और उसके बाद क्या बोला, फिर एक बार दाएं। अब दाया मतलब इस साइड, और फिर प्रिया को वापस कहां मुड़ना पड़ा, बाया मतलब ऊपर। तो ये स्कूल है, तो ये स्कूल है। स्कूल बस जब यहां खड़ी है तो इसका मुंह कौन सी दिशा में, उत्तर। तो क्वेश्चंस के अनुसार सर ये दिशा जो हो गई वो हो गई उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी हो गई, और आपको जो पता है वो हमें यह पता है सर कि ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है और ये दक्षिण होता है, राइट। ये होता है उत्तर पश्चिम। बट इस क्वेश्चन में उत्तर पश्चिम ये हो गया। बताओ उत्तर पश्चिम से घड़ी की दिशा में कौन होता है, तो ये जो दिशा हो गई कौन सी हो जाएगी, और घड़ी की विपरीत दिशा में कौन होता है, तो ये कौन सी हो जाएगी, हो जाएगी पश्चिम के सामने, उत्तर के सामने। अब वो चलना इधर स्टार्ट किया था, ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर। यही तो क्वेश्चन का आंसर है, बोलो यस या नो। तो ये पूरा डायग्राम बनाने के बाद इस तरीके से होता है जिसमें हमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इसीलिए इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, तो सर इसका शॉर्टकट मेथड, हाँ इसको आप बना लो और इसको लिख लो, ठीक है। इसको बना लो एक बार, क्योंकि जब क्वेश्चन हम आगे और पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं बनाएंगे। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है वो उसको हम समझेंगे। पहले इसको देख लो फटाफट। कर लिया, चलिए अब इसको दोबारा मैं आपको समझाता हूं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब जो हमने अभी इसके पहले सीखा था, दोबारा समझो कैसे इसको हम बनाएंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्या लिखा है, क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से पढ़ लिया करो कि प्रिया की स्कूल बस पहुंचती है, स्कूल पहुंचने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में है। उसका घर शुरुआत करने के लिए स्कूल पहुंचने के लिए बस को एक बार कहां मुड़ना पड़ा, बायां। दूसरी बार दाया, तीसरी बार बायां, और कौन सी दिशा में पहुंची, उत्तर पश्चिम। ये अंत की डायरेक्शन दे रखी है, हमें शुरू की डायरेक्शन निकालना है। तो हमने एक दाया बायां क्या कर दिया, फाइनली क्या बचा, तो रिवर्स जाने के लिए इस बायां को क्या बना देंगे, तो उत्तर पश्चिम से दायां घूम जाओ। उत्तर पश्चिम से कहां घूम जाओ, अब उत्तर पश्चिम है कहां, ये उत्तर, ये पूर्व, अरे बोलो ये दक्षिण, और ये, तो उत्तर पश्चिम ये है। और उत्तर पश्चिम से कहां घूमना है, दायां। दायां मतलब ऊपर की साइड, और कितनी बार घूमना है, और एक बार मतलब 90 डिग्री। तो यहां से यहां, और ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना। चलो अगले क्वेश्चन को देखो फटाफट। राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है तथा वह बाजार पहुंचने के लिए 2 बार बाएं मुड़ता है। देखो राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है लेकिन बाजार पहुंचने के लिए 2 बार क्या मुड़ता है, बाएं। उसने नहीं दे रखा है कि शुरू में किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो राकेश सबसे पहले बाजार जाने के लिए घर से निकलता है लेकिन बाजार पहुंचने के पहले 2 बार कहां मुड़ता है, तो 2 बार बाएं मुड़ता है। 2 बार कहां मुड़ता है, तो 2 बार बाएं लिख दिया मैंने, 2 बायां। बोलो यस या नो। फिर एक बार दाएं, एक बार क्या, दाएं मुड़ता है। बोलो यस या नो। यदि बाजार पहुंचने पर वो उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हैं, बाजार पहुंचने के बाद उसका मुंह कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में।
तो उसने चलना शुरू करते समय वह किस दिशा में देख रहा था। तो जब उसने चलना शुरू किया तब उसका मुंह किस दिशा में था और किस तरफ देख रहा था, यही क्वेश्चन है हमारा। तो मुझे इतना बताओ कि 2 बार बायां 1 बार दायां क्या कर दे, इसको कैंसिल कर दे, बचेगा क्या, बायां बचेगा, किस एक ही बार बचेगा, बोलो यस या नो, राइट। लेकिन हम रिवर्स चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे, बाएं को दायां कर देंगे। कहां से, उत्तर से। अरे कहां से, उत्तर ये, अरे बोलो, और ये क्या, ये, और ये पश्चिम। तो यहां उत्तर से हमें कहां जाना है, तो उत्तर से दायां मेरे साइड अपोजिट, घड़ी की, बताओ जरा कौन है, अरे कौन है, यही हमारे क्वेश्चंस का आंसर, बोलो समझ में आया, राइट। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखिए, देखो फटाफट। आनंद के घर से शुरू करते हुए वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, अंततः वह एक बार फिर दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है तथा स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल पहुंचकर बस दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो आनंद के घर से चलने के समय वो बस का मुंह किस दिशा में था, वही क्वेश्चन है। अरे सेम क्वेश्चन है कि पहुंचने के बाद उसका मुंह इधर है, तो चलने के पहले किस दिशा में था। चलिए इसको हल करेंगे, तो मुझे बताओ पहले मैं क्या लिखूं कि कहां कहां दायां बायां, बताओ, एक बार दायां, फिर बायां, फिर एक बार दायां ना, और बस दोबारा देख लो, ये रहा दायां एक, ये बायां, और ये दायां। अरे बोलो, तो 2 बार दायां और एक बार, तो एक बार तो कट जाएगा, बचा क्या, दायां बचा, बचा क्या, और बताओ मुझे जब दायां बचा, देखो यहां पर ये तो कट जाएगा ना बायां दायां, बचा क्या, दायां बचा। और आपको अच्छे से पता है कि उल्टा चलने के लिए दाएं को क्या कर देंगे, बायां कर देंगे, दायां को बायां और बायां को दायां, तो हम दाएं को क्या कर देंगे, बायां कर देंगे। तो बायां घूमना है मुझे कौन सी दिशा से, दक्षिण, तो सबसे पहले मुझे दक्षिण पूर्व बनाना, सबसे पहले क्या बनाऊंगा, तो ये क्या है आपका, ये क्या है, ये, और ये, बोलो यस या नो, राइट। हमें क्या बनाना, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये वाला, बोलो यस या नो। तो इस दिशा से घूमना है कहां, और इस दिशा से बायां घूमोगे, तो बताओ इस दिशा से बायां घूमोगे, आपको अच्छे से पता है आपका ये हाथ बायां है, और अगर आपका मुंह इधर होगा तो बायां ऊपर की साइड, तो इस साइड घूमोगे कितनी बार, एक बार मतलब 90 डिग्री, तो यहां घूम जाओगे, और ये कौन सी दिशा है, उत्तर, क्वेश्चंस का आंसर। बोलो क्लियर हुआ, अरे समझ में आ रहा है, चलिए इसको लिख लो। हो गया, चलो अगले क्वेश्चन पे, चलो अगले क्वेश्चन को। स्वाति की स्कूल बस उसके घर से शुरू होकर हॉस्पिटल पहुंचने के लिए एक बायां मोड़ लेती है, फिर वह दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, अंततः वह एक बाएं ओर मुड़कर उसके घर पहुंच जाती है। स्कूल पहुंचकर बस की दिशा दक्षिण पश्चिम है, स्कूल पहुंचकर बस की दिशा कहां है, दक्षिण पश्चिम। तो स्वाति के घर से चलते समय बस की दिशा में मुंह किए थी, वही क्वेश्चन है, अंत की डायरेक्शन दे रखी, शुरू की पूछिए। चलिए बताओ जरा, यहां मैं डायरेक्ट बता दूं इसमें, बताओ एक बार बायां, और ये खत्म हो जाएगा, फिर बायां, बस, तो फाइनली क्या बचा, बायां क्या बचा, और फाइनली जब बायां बचा, आपको पता है बायां बचा, हम उल्टा चल रहे तो बायां का क्या कर देंगे, दायां, अरे बायां का क्या कर देंगे, दायां कर देंगे, क्या कर देंगे, दायां कर देंगे, बोलो यस या नो, राइट। तब बताओ अंत में कौन सी दिशा उसके पास, दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम से कहां घूमना है, दाएं घूमना है, कहां घूमना है, तो दक्षिण पश्चिम बना ले पहले, ये कौन सी दिशा, ये, अरे इतना तो पता है ना सबको, चलिए, और ये पश्चिम, हमें कहां घूमना है, दक्षिण पश्चिम से कहां घूमना है, दक्षिण पश्चिम से कहां घूमना है, तो दक्षिण पश्चिम ये वाला, बोलो दक्षिण पश्चिम ये वाला, यहां से कहां घूमना है,
दायां घूमना है। दायां घूमना है मतलब आपको पता है कि ये आपका हाथ बायां और ये हाथ आपका, और आपका मुंह अगर पीछे होता तो आपका दायां हाथ इस साइड हो जाता। अरे बोलो, तो ऊपर इस साइड घूमेंगे, और कितनी बार? एक बार मतलब 90 डिग्री। क्या आंसर आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। कहां है ऑप्शन? उत्तर पश्चिम। बोलो, क्लियर हुआ? अरे समझ में आया? चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। सीमा ऑफिस के लिए निकलती है, जब वह ऑफिस पहुंचती है तब उसका मुंह दक्षिण दिशा में है। ठीक है, ऑफिस पहुंचती है तब उसका मुंह, तो अंत की डायरेक्शन दे रखी उसने कि ऑफिस पहुंचने के बाद उसका मुंह कौन सी दिशा में। घर से चलना शुरू करने के पश्चात वो दो बार बाएं, बोलो यस या नो, और फिर वह दाएं, यस या नो, और फिर वह दाएं मुड़कर ऑफिस पहुंच गई। अपने घर से चलना शुरू करते समय सीमा का मुंह बताओ जरा। एक दाया बाया खत्म, बचेगा एक बाया। अरे एक क्वेश्चन उल्टा है, उल्टा है तो इसको बाएं को क्या कर दूंगा? दाया। क्या कर दूंगा? तो फाइनली कहां घूमना? दाया घूमना। कहां घूमना? दाया घूमना। कहां से? दक्षिण से। चलिए तो बना लेते हैं हम। ये क्या है? ये और ये तो पता है ना सबको। कहां से घूमना है? दक्षिण से। मतलब दक्षिण कहां पर है? नीचे है। कहां पर है? तो यहां से कहां घूमना मुझे? दायां। अब बताओ, यहां से दायां, आपको पता है यह हाथ आपका बायां और यह हाथ दायां। जब आपका मुंह उल्टा हो जाएगा तो दायां बायां हाथ चेंज हो जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा क्या? दायां। इस साइड घूमना है, कितनी बार? घूम जाओ एक बार मतलब 90 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? बोलो समझ में आ रहा है? और यस या नो? चलिए तो मुझे इतना बताओ कि इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे? अरे बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सेकंड टाइप क्या पढ़ा हमने? कि शुरू की डायरेक्शन पूछी है, अंत की डायरेक्शन दी हुई है, राइट। और पहला क्वेश्चन क्या था? पहला टाइप कि शुरू में दे रखी और अंत में पूछा है। हल करने की मेथड यही है, राइट। जब क्वेश्चन उल्टा पूछे तो इसका जो बचा लास्ट में उसको उल्टा कर देना। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब हम चलते हैं अगले टाइप पर, तीसरे टाइप पर, डायरेक्शन का टाइप थर्ड। ठीक है, और तीसरा टाइप है आपका डिग्री। कौन सा है? डिग्री। डिग्री को लेकर क्वेश्चन जो बनते हैं, तो डिग्री का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, डिग्री है क्या, उसके बाद हम डिग्री के क्वेश्चंस को समझते हैं। डिग्री बहुत मुश्किल नहीं है, डिग्री बहुत आसान है। डिग्री समझने के लिए पहले डिग्री को समझ लो, डिग्री होता क्या है, कितने कितने डिग्री घूमता है। तो एक बनता है 45 डिग्री घूमना। कितना बनता है? एक बनता है 90 डिग्री घूमना। कितने डिग्री? एक बनता है 135 डिग्री, और एक बनता है 180 डिग्री। कुल मिलाकर 4 प्रकार की डिग्री क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे तो इसके अलावा भी कोई डिग्री आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे करीब करीब जो आएगा वो भी हम उसको समझ लेंगे कैसे। तो 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री। अच्छा, अगर आपसे 225 डिग्री पूछ ले तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। जब 225 डिग्री पूछ ले तो 225 डिग्री हम नहीं पता सर कहां घूमेंगे, तो 180 डिग्री को क्या कर देना? माइनस कर देना, तो बचेगा केवल 45, जो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो पहले इनको समझ लो कि सर 45 डिग्री घूमेंगे तो घूमेंगे कहां। अच्छा एक बात बताओ, सबको पता है कि डायरेक्शंस का डायग्राम यही है। ये क्या है? उत्तर, ये पूर्व, ये और ये, ठीक है ना। चलिए अगर कोई व्यक्ति पूर्व में चला, कहां चला? पूर्व में, और ये उसकी चलने की क्या है? दिशा है। ये उसकी चलने की क्या है? मुझे 45 डिग्री घूमना है। कितने डिग्री? बट बाईं ओर घूमना है। कहां घूमना है? बाईं ओर। एक बात बताओ कि आपका ये हाथ कौन सा और ये हाथ कौन सा? आप जा कहां रहे हो? जब पूर्व में अगर आप जाओगे, पूर्व में जब आप जाओगे तो बायां घूमेंगे तो कहां? ऊपर की ओर। तो यहां से जब हम बायां घूमेंगे तो ऊपर घूमेंगे, इतना तो हमें पता है। बोलो यस या नो? बट कितने डिग्री? अच्छा अगर मैं यहां से, एक बात समझना, जो एक पॉइंट समझना, मैं इस साइड मुंह करके खड़ा हूं और मैं अगर इस हाथ पे घूमता हूं ऐसे, तो मैं पूर्व से कहां घूम गया? दक्षिण में घूम गया। बट ये कितने डिग्री बन गया?
90। अरे बन गया ना। मैं पूर्व में मुंह करके खड़ा हूं और मैं इस हाथ की ओर घूमता हूं, यहां से ऐसे, और घूम गया ना। तो कितने डिग्री घूम गया? तो कोण जो बना वो बाहर बना। कहां बना? बाहर, न कि अंदर की साइड। क्लियर हुआ इतना? अब मुझे बताओ कि यहां से अगर मैं इतना घुमा तो 90 घुमा, लेकिन 45 घूमना है तो इसका आधा, और 135 घूमना तो 90 का भी ज्यादा। यस या नो? और अगर 180 घूमना है तो आप 180 मतलब पूरा, तो 180 का मतलब हो गया विपरीत। 180 का मतलब विपरीत। अगर क्वेश्चन लिखा आपका कि ए दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है और अपने चलने की दिशा से 180 डिग्री घूम गया, बाएं घूम गया, जैसे ही लिखा कि 180 डिग्री घूम गया, तो बताओ दक्षिण का उल्टा उत्तर, का आंसर हो जाएगा उत्तर। पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ, कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 180 डिग्री दाएं घूम गया, तो आंसर आ जाएगा पूर्व। उत्तर में चलना प्रारंभ करता है और 180 डिग्री घूम गया, तो आंसर दक्षिण। पूर्व में चलना प्रारंभ करता है और 180 डिग्री घूम गया, तो आंसर, बोलो समझ में आया? चलिए, अब हमें घूमना कितने डिग्री है? अब 45 डिग्री घूमना है, तो सर 45 डिग्री देखो, घूमना बाईं ओर मतलब ऊपर की ओर, कितने डिग्री? अब 45 डिग्री आपका ये भी हो सकता है, 45 डिग्री आप सोचो तो यहां भी बन सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा था आपको कि जो कोण बनेगा कहां बनेगा? तो बताओ, ये ए वाला कोण सही या बी वाला कोण सही? बी वाला। अरे कोण बनेगा तो कहां बनेगा? बाहर। अरे बताओ सर, अगर मेरा मुंह पूर्व में है और अगर मैं ये वाले कोण पे घुमा तो ये तो 90 से ज्यादा घूम गया मैं। अरे बोलो, तो ये जो कोण बना ना, ये वाला कोण आपका कौन सा? ये वाला जो कोण बना, ये 135 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? और ये जो कोण बना आपका ये वाला, ये मात्र 45 डिग्री का है। बोलो समझ में आ रहा है इतना? राइट। चलिए, तो अब थोड़ा सा समझ के बताना मुझे सभी लोग। चलना स्टार्ट हमने किया पूर्व में, कहां पर? और 45 डिग्री घूमना है मुझे दाएं। कहां घूमना है? एक बात बताओ, जब पूर्व में जाओगे तो दायां ऊपर या नीचे? इतना तो पता है, ऊपर या नीचे? नीचे। कितने डिग्री? तो बताओ 45 डिग्री का जो कोण बनेगा वो क्या ए की तरफ बनेगा या बी की तरफ बनेगा? सोचकर बताना। वेरी गुड। कहां बनेगा? अरे एक बात बताओ कि जब इसका मुंह इधर है, डेड डेस इसीलिए बनाया मैंने, कि डेड डेस का मतलब ये हो गया कि इसका मुंह कहां है? बाहर है। और कोण भी बनेगा, जैसे मेरा पूर्व में मुझे 45 डिग्री घूमना है तो इतना ही घूमूंगा मैं। समझ में आ रहा ना? अगर इतना घूम गया तो 190, ये तो 90 ज्यादा हो गया, राइट? तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा 45 डिग्री का। कोण कहां बनाना? बाहर, न कि अंदर। बोलो, पॉइंट समझ में आया? चलिए, अब बताओ मुझे कि आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो, कौन सी दिशा में? ये डेड डेस बनाने का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? दक्षिण दिशा में जा रहे हो और आपको 45 डिग्री दाएं घूमना है। 45 डिग्री कहां घूमना है? दाएं घूमना है। तो एक बात बताओ, जब दक्षिण में जाओगे तो दायां मेरी साइड अपोजिट बनेगा, इस साइड। कितने डिग्री बताओ? 45 डिग्री ए की तरफ या बी की तरफ? वेरी गुड। अरे किस साइड? तो ये आपका 45 कहां बनेगा? कौन? हमेशा बाहर। समझ में आ रहा पॉइंट? चलिए, अब मुझे इतना बताओ सभी लोग कि आपने चलना स्टार्ट किया पश्चिम में, कहां स्टार्ट किया? और आपको 135 डिग्री घूमना है बाईं ओर। कहां घूमना है? तो सबसे पहले बताओ कि जब पश्चिम में जाओगे तो बायां ऊपर या नीचे? नीचे। ये इतना तो आपको नॉलेज है कि सर ये हाथ हमारा बायां है और ये हाथ हमारा, भूल जाओ तो ये बना लो, क्या बन गया? बी मतलब, और ये क्या बन गया? डी मतलब। अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो बायां घूमेंगे तो कहां घूमेंगे? तो नीचे घूमेंगे, बट कितने डिग्री? तो 135 डिग्री का जो कोण बनेगा वो कोण क्या ये ए की तरफ बनेगा या बी की तरफ बनेगा? बताओ, क्योंकि ये कोण बना, ये तो 45 बना सर, ये नहीं बन सकता। कौन सा बनेगा? ये बनेगा। बोलो समझ में आया? अरे यस या नो? चलिए, इतना समझ में आया सभी लोगों को? अब एक और क्वेश्चन मुझे बताना। आप ने चलना स्टार्ट किया उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में?
और आपको 135 डिग्री घूमना है दाईं ओर। किधर घूमना है? तो सबसे पहले बताओ, दायां मेरी साइड या अपोजिट? दायां मेरी साइड या अपोजिट? उस साइड, राइट। कितने डिग्री? तो 135 ऊपर या नीचे? वेरी गुड, क्योंकि ये कोण बनेगा जो बनेगा 135 का बनेगा। समझ में आया इतना? तो बताओ कौन समझ में आ गया? अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं सर, आप ये बताओ। तो क्वेश्चंस देखो, आपको मैंने केवल 45 और 135 समझाया, सर 90 क्यों नहीं समझाया? तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े सब 90 वाले ही थे। नहीं लिखा मतलब 90, राइट। और लिखा है क्या 45, तो 45 कैसे घुमाना समझ में आ गया सभी को। और 135 कैसे घुमाना ये समझ में आ गया। रही बात 180 की, तो 180 का मतलब उल्टा। अगर उत्तर पश्चिम क्वेश्चन में दिया है तो आंसर उसका उल्टा कर देना। क्लियर हुआ इतना? चलिए, क्वेश्चंस क्या है आपका, एक क्वेश्चंस यहां आपको मैं यहां समझाता हूं। ए दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, और कुछ दूर चलने के पश्चात अपने चलने की दिशा से, ए दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है और कुछ दूर चलने के पश्चात अपने चलने की दिशा से 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। कितने डिग्री? 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। फिर कुछ दूर चलने के पश्चात 90 डिग्री बाएं घूम जाता है। 90 डिग्री कहां घूम जाता है? और अंत में पुनः 45 डिग्री, अंत में 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। तो बताइए उसका मुंह किस दिशा में है? क्वेश्चन दोबारा सुनना, कि ए दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है या दक्षिण दिशा में जा रहा है। अगर वो खड़ा है तो पहले वो 135 डिग्री दाएं घूमता है, फिर 90 डिग्री बाएं घूमता है, और फिर 45 डिग्री दाएं घूमता है। तो बताइए उसका मुंह किस दिशा में है? और अगर वो चल रहा है तो क्वेश्चन क्या होगा कि ये दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के पश्चात 135 डिग्री दाएं घूम जाता है, फिर कुछ दूर चलने के पश्चात 90 डिग्री बाएं घूम जाता है, और अंत में 45 डिग्री दाएं घूमकर चलता है। तो बताइए वो किस दिशा में जा रहा है? क्लियर हुआ इतना? राइट। हम क्या करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, इसके जो पहला टाइप आपको दूसरा टाइप समझाया, क्या समझाया? बाया बाया प्लस, और दाया दाया प्लस, बाया दाया माइनस। सेम प्रोसेस यहां अप्लाई कर दो। दाया दाया क्या कर दे? दाया दाया जोड़ दें। अरे बाया बाया जोड़ते, दाया दाया जोड़ते, प्लस दाया दाया माइनस, दाया दाया क्या करेंगे? जोड़। 135 और 45 किसका? और 90 किसका? एक बाया और एक क्या हो गया? क्या कर दे? तो बताओ कितना बचा? किसका बचा? फाइनली 90 डिग्री बचा। किसका बचा? अरे फाइनली 90 डिग्री बचा। किसका बचा? और एक बात बताओ, सभी लोग चलना कहां स्टार्ट किया, और जब वो दक्षिण में जा रहा है, ये उसकी चलने की दिशा है, और हमें 90 डिग्री कहां घूमना है? तो बताओ, दक्षिण में जाएंगे तो दाया मेरी साइड या अपोजिट? अरे ये हाथ कौन सा है दोस्त? बाया। ये हाथ कौन सा है? जब उत्तर में मुंह है तो ये बाया ये दाया, तो दक्षिण में है तो हाथ क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो ये बाया और ये, तो दाया मतलब राइट, इस साइड। कितने डिग्री? और 90 तो आपको घुमाते आता है। बताओ उसका मुंह कौन सी दिशा में? तो क्वेश्चन का आंसर बोलो, समझ में आया? राइट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहीं पर फटाफट हम। समझना, बी उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, और कुछ दूर चलने के पश्चात 150 डिग्री दाएं घूम जाता है, और फिर 45 डिग्री बाएं घूम जाता है। कितने डिग्री? 45 डिग्री बाएं घूम जाता है, और फिर ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री दाएं घूम जाता है। 20 डिग्री कहां घूम जाता है? दाएं घूम जाता है। तो उसका मुंह किस दिशा में है? हल कर देते हैं फटाफट, बताओ जरा। ये दाया और ये दाया क्या कर दे? तो 150 और 20 100 किसका?
45 किसका? बाएं का। बोलो यस या नो। क्या कर दे? माइनस कर दे। कर दो, कितना बचेगा? 135 डिग्री। और किसका बचेगा? बड़ी संख्या। बोलो। तो फाइनली क्या बचा? 135 डिग्री घुमाना, और कहां घुमाना? दाएं घुमाना। कहां से? तो ये उत्तर में चलना स्टार्ट किया है, चलने की दिशा है। हमें 135 डिग्री घुमाना है। कहां घुमाना? दाएं घुमाना है। बताओ, उत्तर में जाओगे दाएं मेरी साइड या अपोजिट? कितने डिग्री? ऊपर या नीचे? ये डायरेक्शन। अरे बोलो। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। अरे बोलो। ये डायरेक्शन ना, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। बोलो समझ में आया? यस या नो? चलिए, एक कॉन्सेप्ट समझना है कि वामाव्रत, ये लिख भी लेना अपने अपने कॉपी में। और एक शब्द उपयोग होता है दक्षिणावर्त। कंफ्यूज नहीं होना। वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा, और दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा। वामावर्त का मतलब घड़ी की दिशा, और दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, एक मिनट, कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ, एक मिनट। वामाव्रत, दक्षिणाव्रत, दक्षिण, अरे उल्टा हो गया, इसमें उल्टा लिख दिया हमने। ये होगा, ये क्या होगा? दक्षिणाव्रत होगा। और ये क्या होगा? वामाव्रत होगा। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? थोड़ा सा आगे पीछे हो गया वो, कोई दिक्कत नहीं। दक्षिणाव्रत का मतलब क्लॉकवाइज। दक्षिणाव्रत का मतलब क्लॉकवाइज, और वामाव्रत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है इतना? दक्षिणावर्त का मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। चले क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखो क्वेश्चंस को। एक आदमी का मुंह कहां है? दक्षिण में है। तो एक आदमी का मुंह दक्षिण में है। ठीक है सर, एक आदमी का मुंह दक्षिण में है। ये हमने बना दिया, एक आदमी का मुंह दक्षिण में है, ये इसका मुंह है। अरे बोलो, पहले 135 डिग्री घुमा। 135 डिग्री घुमा। कितने डिग्री? 135 डिग्री घुमा। कहां घुमा? वामाव्रत। कहां घुमा? वामाव्रत। ठीक है, वामा। फिर वह 180 डिग्री घुमा। यही है ना? 180 बड़ा है, मैंने ऊपर लिख दिया। कहां घुमा? दक्षिणाव्रत। अरे बोलो। अब बताओ, एक दक्षिणाव्रत एक क्या है? वामाव्रत। क्या कर देंगे हम? माइनस। तो बचेगा कितना? 45 बचे। किसका बचेगा? दक्षिणावर्त का। अरे किसका बचेगा? और दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा। तो हमें बताओ, जब इसका मुंह दक्षिण में था तो घड़ी की दिशा, घड़ी मेरी साइड घूमेगी या अपोजिट घूमेगी? अरे घूमेगी। और कितने डिग्री? अब बताओ, यहां से 45 डिग्री दोस्त, ये वाला। अरे 45 डिग्री। और आपको पता है कि ये जो दिशा होती है दक्षिण होती है, और ये क्या होती है? ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। आंसर आ जाएगा इसका दक्षिण पश्चिम। बोलो क्लियर हुआ इतना? चले अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन। रवि पूर्व दिशा में जा रहा है। ठीक है, रवि पहले कौन सी दिशा में चला? तो यहां से हमने स्टार्ट किया चलना, पूर्व दिशा में चल रहा है, ये उसकी चलने की दिशा हो गई। बोलो यस या नो? जान 1 किलोमीटर जाने के बाद 45 डिग्री मुड़ता है। कहां मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। तो 45 डिग्री मुड़ता है, लेकिन कहां मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। बोलो, अब वह किस दिशा में? अच्छा, फिर वह 90 डिग्री मुड़ता है, लेकिन कहां मुड़ता है? तो फिर 90 डिग्री बड़ा है, मैंने ऊपर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहां मुड़ता है? दाएं घूमता है। अरे बोलो, अब वह किस दिशा में है? अब बताओ, एक दाएं और एक बाएं, क्या कर दे? कर दो माइनस। कितना बचेगा? किसका बचेगा? दाएं का बचेगा। अरे किसका बचेगा? अब बताओ, 45 डिग्री दाएं घूमना है, कहां से? पूर्व से। तो दाया ऊपर या नीचे? कितने डिग्री? अब 45 डिग्री जब घूमोगे तो बताओ, यही घूमोगे?
अरे यस या नो। और ये कौन सी दिशा है, तो आपको इतना तो पता है कि जो मेन डायग्राम बनता है उसकी ये दिशा, ये वाली दिशा, ये कौन सी है और ये कौन सी है, ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। दक्षिण क्वेश्चंस का दक्षिण पूर्व। क्लियर हुआ इतना? अरे समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चंस को देखो। देखो राम उत्तर पश्चिम में, राम का मुख कहां है, उत्तर पश्चिम। तो मैंने यहां से उत्तर पश्चिम, आप सबको पता है ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम, ये वाला। तो राम का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में, ये सर ये चलने की इसकी दिशा है उत्तर पश्चिम। बोलो यस या नो। पहले कहां घुमा, घड़ी की विपरीत दिशा में, नहीं घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। देखो घड़ी की दिशा में कितने डिग्री, तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, घड़ी की दिशा में। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री, पुनः उसी दिशा में। अच्छा बताओ, यहां जरा ध्यान से पढ़ना, घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री, पुनः उसी दिशा में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में कितने डिग्री, तो विपरीत दिशा में वापस 90 डिग्री हो गया। सर यहां लिख देता हूं, विपरीत में कितना हो गया, 90। फाइनली, फाइनली ये घड़ी की दिशा, ये घड़ी की विपरीत दिशा कट जाएगा। फाइनली क्या बचा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब उल्टा। अब बताओ इसका उल्टा यही होगा, अरे बोलो। और ये कौन सी दिशा, दक्षिण पूर्व। वेरी गुड, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी वाला। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलो देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, खत्म करते हैं इसको। क्या लिखा है, मैं पश्चिम की ओर मुंह करके 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। चलो पहली बात की, मैं कौन सी दिशा में, पश्चिम, पश्चिम ये वाली, ये उसकी चलने की दिशा। मुंह करके 90 डिग्री घड़ी की दिशा, 90 डिग्री घड़ी की दिशा, 135 डिग्री विपरीत दिशा, 135 डिग्री विपरीत दिशा। अरे बोलो, मैं मुड़ता हूं तो मैं किस दिशा में खड़ा हूं। अब बताओ विपरीत दिशा, दिशा माइनस कर देंगे, अरे दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं ना, एक विपरीत और एक घड़ी की दिशा। तो बताओ कितना बचेगा, 135 में से 90 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 45 बचेगा। और किसका बचेगा, बड़ी संख्या किसकी है, विपरीत। तो सर विपरीत दिशा की बचेगा, विपरीत दिशा का बचेगा। अब बताओ उसका मुंह कहां है, पश्चिम में, विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा नीचे या ऊपर, नीचे कितने डिग्री, ये वाला कौन, अरे बोलो। और ये जो डायरेक्शन बनी ये वाली कौन सी बन जाएगी, दक्षिण। आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण। बोलो समझ में आया, क्लियर है इतना? अरे समझ में आया तो बताओ दूसरा और तीसरा टाइप क्लियर हुआ सभी को? चलिए तो मिलते हैं इसके बाद हम हमारे अगले टाइप पर, डायरेक्शंस के अगले टाइप, अब जो भी कल हम पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।